प्रिय भाइयों और बहनों, स्वर्ग सुमन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमें विश्वास है इस कार्यक्रम के द्वारा आप आशीषित होंगे। आइए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में एक गीत सुनते हैं। सता
शाम आराम दिया, गिरतों को उठाया तूने प्रभु, मुर्दों को प्राण दिया। हर सुबह सहारा तेरा रहा, हर शाम आराम दिया, गिरतों को उठाया तूने प्रभु, मुर्दों को प्राण दिया। सौ बार, सौ बार, सौ बार बसाए उजड़ चमन, रोशन किए बुझते दिए, नाकाबिल थे हम जिनके लिए तूने वो दे दिए। दिल तेरा है शुक्रगुजार, दिल तेरा है शुक्रगुजार। दिल तेरा है शुक्रगुजार। आशा है कि आपको यह गीत सुनकर आनंद आया होगा। आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रिय श्रोताओं, फिर से एक बार उस महान परमेश्वर की दया कृपा में हम सब लोग सुरक्षित हैं। उसकी रहम दिल नज़र हमारे ऊपर है और वो हमें संभालता है। उसकी सुरक्षा देने वाली नज़र हमारे हर एक के ऊपर उसने बनाई रखी है। धन्यवाद करेंगे, हम उसकी स्तुति करेंगे और आज फिर से एक बार उसके वचनों पर हम ध्यान और मनन करेंगे। आज के वचन का मनन करना, ध्यान करना एक बहुत ही सुंदर विषय जो कि हमें आशीषित बनाता है और हमेशा हम दुख, तकलीफ, मुसीबतों में से छुटकारा पाते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 53 और उसके 3 से लेकर 6 तक हम पढ़ना चाहेंगे। प्रभु का वचन कहता है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। मेरे प्रिय श्रोताओं, प्रभु के नियुक्त अभिषिक्त परिवार, सभी छोटे बड़े बुजुर्ग जवान, आज का पवित्र वचन मुझे और हम सबको प्रभु ने हमारे लिए एक बहुत बहुमूल्य बात की है। एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है जिसके द्वारा हम लोग पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। दुख, तकलीफ, मुसीबतें, बीमारियों से हमने छुटकारा पाया है। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह के बारे में कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। ये जो कुछ भी हमारे प्रभु के साथ हुआ, यीशु मसीह के साथ हुआ, वो हमारे कारण था, मेरे कारण था। हम सब ने, बाइबल कहता है, पवित्र शास्त्र में ये बातें लिखी है, हमने इसको पढ़ा है और भी एक बार पढ़ेंगे कि हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आज भी शायद हम उसका मूल्य नहीं जानते हैं, हमें जानना है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वो हमारे खातिर अपने आप को सूली पर दिया, हमारे खातिर, मेरे खातिर। आगे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय, ये सच बात है कि निश्चय हमारे लिए, मेरे लिए, ये जो कुछ भी हुआ था वो मेरे कारण हुआ था। मुझे छुटकारा पाना है, मैंने आज़ादी को अनुभव करना है। बीमारियों से, कमी घटियों से, तंगी से, सारी प्रकार के बोझ से
मैंने छुटकारा पाया है। और प्रभु का वचन कहता है कि हमने उसका मूल्य न जाना। आज भी शायद हम उसका मूल्य नहीं जानते हैं, मगर आज प्रभु का वचन मुझे और आपको उसके मूल्य जानने के विषय में कह रहा है। आगे लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। देखिए, बहुत ही मेरे लिए और आपके लिए ये समझने वाली बात है। लिखा है आगे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे ही अपराधों के कारण, मेरे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। देखिए आगे लिखा है, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, मेरे प्यारे प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त जन, मेरे और हमारे खातिर हुआ हो, मेरे और हमारे कारण हुआ हो। जो कुछ भी हुआ, लिखा है कि वो घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। मेरे प्यारे प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त प्रजा, देखिए, हम चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह का सूली पर जाना, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये घटना हो चुकी है। और आज अगर हम बीमार हैं, आज अगर हम कुछ बोझ में हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि ये हो चुका है। मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, वहां पे लिखा है, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। प्रभु के वचन में मुझे और आपको प्रभु का आत्मा इस वचन के द्वारा कहना चाहता है कि हम लोग पहले से ही चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो सारा सहन किया है, वो सूली पर मारा गया है। हमारे कारण उसको वो कोड़े की घाव वो सहन करने पड़ी। हमारे कारण, मेरे कारण, हमारे वो सारे बोझ थे, हमारी वो सारी बीमारियां, श्राप और पीड़ाएं और हमारे सारे दुख तकलीफ और मुसीबतें, वो सारी लानत वो हमारी थी। मगर प्रभु ने अपने आप पर वो लिए और वो हमारे कारण सूली पर मारा गया। देखिए आगे लिखा है कि हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। देखिए, मेरी और आपकी ये दुर्दशा थी। हम इस प्रकार के स्वभाव में थे, विचारों से, हमारे चाल चलन से, हमारे स्वभाव से हम सारे भटक गए थे। बहुत सुंदर वचन है जो मेरी और हमारे सबों की एक अंदरूनी मनुष्य की हालात को दिखाता है। लिखा है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। भेड़ भटकती है, मैं और आप भेड़ों के समान भटक गए थे। आगे लिखा है, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमने अपने अपने मार्ग को चुन लिया था। हम अपने अपने स्वभाव में चल रहे थे, हमारी अपनी मनमानी, अपने खुद के स्वभाव। हर एक जन अपने अपने इरादों में चल रहा था। सच्चाई कहीं पर भी नहीं थी। हमारा प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सच्चाई और जीवन है। मेरे खातिर, हमारे खातिर वो सब कुछ सहा है। हमें उसने चंगाई दी है। आज सुनने वाले श्रोताओं में अगर कोई बीमार है, तो आज का ये वचन मुझे और आपको कहना चाह रहा है कि हम चंगे हो चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से हमने चंगाई को पा लिया है, हमने शिफा पाई है। हर प्रकार के बोझ, दुख तकलीफ, मुसीबतें, श्राप और पीड़ाओं में से हमने छुटकारा पाया है, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है, प्रभु का वचन सच्चा है। और ये जो घटना थी, ये हो चुकी है। बाइबल में जो लिखा है कि वो हो चुका है। हमारे कारण ये सब कुछ जो हुआ था, ये हो चुका है। अब हम आज़ादी पाए हुए लोग हैं। हम आत्मा में आनंद और शांति और समाधान को महसूस करने वाले लोग हैं। हमने छुटकारा पाया है बीमारियों से, कमी घटियों से, तंगी से, हर प्रकार के परेशानियों में से। हमने अपने आप को देखना है कि आज भी अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के और हमारे बीच में एक रुकावट का कारण है,
तो वो हमारे ही अपराध हो सकते हैं। हमें उसे छोड़ना है। प्रभु ने हमें आज़ाद किया है, प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है। हमें इस वचनों को मानकर, समझकर, उसके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पित करना है। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर की प्रजा है, हम पवित्र संतान हैं। प्रभु हमारे साथ है। आइए आज इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमें आशीषित किया है, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्र वचनों के द्वारा आपने हम सबों को आशीषित किया है। सुनने वाले प्रिय भाई बहनों को आपने चंगाई दी है। आज के वचनों के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के श्राप और पीड़ाएं निकल गई हैं। हम आज़ाद है। प्रभु का वचन हमें आज़ाद करता है, प्रभु का वचन हमें छुड़ाता है। हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की हम स्तुति करते हैं। हमारा प्रभु महान है जो हमसे प्रेम करता है। धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले श्रोता और प्रियजनों के साथ अगर कोई बीमारी और कोई पीड़ाएं और कोई श्राप और कोई बंधुआई की अवस्था है, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सारे छुटकारा पाए हैं। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं। सारा आदर महिमा हमारे परमेश्वर के नाम को देते हैं। हमने इस प्रार्थना को मांगा और हमने पा लिया प्रभु यीशुआ मसीहा के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। पिता का प्रेम और पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमारे मसीह यीशु आने तक हमेशा हमेशा बने रहे। और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? हमारे पास स्वर्ग सुमन बाइबल पाठ है जो आपको यीशु मसीह के बारे में और अधिक जानकारी देगा। इस पाठ को प्राप्त करने के लिए हमें इस पते पर संपर्क करें। स्वर्ग सुमन के हमारे प्रिय श्रोताओं, हमारे पास नई किताब है जिसका शीर्षक है जीने का उद्देश्य और मरने का उद्देश्य। अगर आप इससे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर देकर ये किताब मंगवा सकते हैं। इस किताब के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए और हमारे नए अपडेट्स के लिए आप हमारा स्वर्ग सुमन फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेदना को दिल के मुहाने बिठा ले, क्रूस की वेदना को दिल के मुहाने बिठा ले। फिर सोच हम जग के सितम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्रूस की वेदना को दिल के मुहाने बिठा ले। फिर सोच हम जग के सितम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्रूस की वेदना को काया को अपनी सूली चढ़ा के, फिर सोच हम आंसू बहा के। काया को अपनी सूली चढ़ा के, फिर सोच हम
आंसू बहा के सह ना सकेंगे सितम जिंदगी के किसी दूसरे के लिए। सह ना सकेंगे सितम जिंदगी के किसी दूसरे के लिए। क्रूस की वेदना को दिल के मुहाने बिठा ले, फिर सोच हम जग के सितम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्रूस की वेदना को कहानी बनकर ना रह जाए जीवन में तेरे जरा सोच राही। कहानी बनकर ना रह जाए जीवन में तेरे जरा सोच राही। दो पल अंधेरे दो पल उजाले कुछ भी नहीं है यहाँ। दो पल अंधेरे दो पल उजाले कुछ भी नहीं है यहाँ। क्रूस की वेदना को दिल के मुहाने बिठा ले, फिर सोच हम जग के सितम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्रूस की वेदना को दिल के मुहाने बिठा ले, फिर सोच हम जग के सितम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्रूस की वेदना को, क्रूस की वेदना को, क्रूस की वेदना को। अगर आप इन गानों की डीवीडी को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम और पता इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करें। हमारा नंबर है 9820389584। धन्यवाद। मेरी कामना है
भाइयों और बहनों, आशा है कि आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता करें। आप अपना मनी ऑर्डर, डीडी या चेक इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 02228091484। मोबाइल नंबर है 9820389584। आप हमें ईमेल कर सकते हैं contact@cmcmumbai.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.cmcmumbai.com पर लॉगिन कर सकते हैं।